ठीक है, अब वी हैव टू सेट के एंड सी. K is compact, C is close, X is a topological vector space, and we have that K plus C is disjoint. इन दोनों की जो हम अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो वो एम्प्टी आएगा. तो ये चीज इंप्लाई करेगी हमारे पास K plus V इंटरसेक्शन विद C plus V is empty. तो यहाँ पे V क्या है? V हमारे पास क्या है? ओपन नेबरहुड ऑफ जीरो. ये हमारे पास है, हमने इसको प्रूफ करना है. तो हम जो हमारा ये सारा अजम्पशन है इसको टू पार्ट्स में प्रूफ कर लेते हैं. सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास जो K है वो एम्प्टी है. K इज एम्प्टी. और K एम्प्टी है तो हमारे पास K प्लस V क्या होगा? एम्प्टी होगा या नॉन एम्प्टी होगा? आप लोग बताएंगे. एम्प्टी होगा. एम्प्टी होगा, क्योंकि हमने ट्रांसलेशन कर रहे हैं ना. एम्प्टी सेट को जितना मर्जी हम ट्रांसलेट कर लें तो वो हमारे पास एम्प्टी ही रहेगा. तो ये हमारे पास एम्प्टी आ गया. तो अब K प्लस V जो है इंटरसेक्शन C प्लस V, तो वो हमारे पास क्या आएगा? एम्प्टी आएगा, क्योंकि एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन जिसके साथ मर्जी ले लें उसका इंटरसेक्शन एम्प्टी आना. ये हमारे पास केस 1 है जिसमें हम लोगों ने जो K को एम्प्टी चूज किया है. अब नेक्स्ट केस हम लोग चूज करेंगे जिसमें हमारे पास हम कहते हैं कि जो K है वो हमारे पास नॉन एम्प्टी है. एक्सक्यूज मी सर. जी बोले. सर K प्लस V हमारे पास नेबरहुड ऑफ जीरो था, तो वो कैसे 5 हुआ? आवाज आपकी थोड़ी सी लो, थोड़ा सा लाउड बोले. जी बोल. K प्लस V वो हमारे पास 5 कैसे हुआ? ये देखें K हमारे पास एम्प्टी सेट है. एम्प्टी, ये रियल लाइन है, ये एम्प्टी सेट है. एम्प्टी सेट को अगर मैं कहूँगा एम्प्टी सेट में 1 को ट्रांसलेट करना है, ट्रांसलेशन ऑफ एम्प्टी सेट बाय 1, तो क्या होगा? एम्प्टी सेट में अगर हम 1 ट्रांसलेट कर दें तो क्या उसमें कोई एलिमेंट आ जाएगा? यानी एम्प्टी सेट अगर यहाँ पे है तो इसको हम यहाँ पे ले जाएं, क्या होगा? सेम रहेगा. अगर इसमें एम्प्टी सेट प्लस 2 एलिमेंट्स में ऐड कर दूं, यानी इसको पहले 1 को ट्रांसलेट करना है, फिर उसको 1 ट्रांसलेट करना है, फिर दोनों की यूनियन ले लेनी है. एम्प्टी सेट, दो एम्प्टी सेट की यूनियन क्या होगी? एम्प्टी रहेगी. इस तरह 5 सेट प्लस सम सेट A, मैं चलो इंटरवल ले लेता हूँ 1 to 2. ये हमारे पास क्या होगा? यूनियन ऑफ I belongs to 1 to 2. 5 प्लस जो हमारे पास है इसको मैं कह देता हूँ I कह देता हूँ. तो एम्प्टी सेट जितनी मर्जी उसकी यूनियन ले ले तो हमारे पास क्या आएगा? एम्प्टी सेट ही आएगा. तो पहला केस हमारा ट्रिवियल है कि एम्प्टी सेट के साथ ये सोल्यूशन हमारा ट्रिवियल है. अब हम आएंगे नॉन ट्रिवियल की तरफ. कि नॉन ट्रिवियल हमारे पास क्या है कि वो सेट एम्प्टी नहीं है. लेट K इज नॉन एम्प्टी. ठीक है, ये नॉन ट्रिवियल केस है. तो हम लोग अज्यूम करते हैं ये हमारे पास लेट्स सपोज जो X लॉजिकल वेक्टर स्पेस है उसके अंदर 2 सेट्स हैं, एक K है और C है. और K का हमें गिवन है कि K इज कॉम्पैक्ट एंड C इज क्लोज. अगर हमने अज्यूम किया है कि K इज नॉन एम्प्टी, तो लाजमी तौर पर उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट होगा. तो हम यहाँ पे कोई एलिमेंट चूज कर लेते हैं. लेट्स सपोज इट इज X. लेट X बिलोंग्स टू K as K is non-empty. ठीक है, तो हम इससे ये चीज भी कर सकते हैं कि X belongs to C complement कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों K और C दोनों डिसजॉइंट हैं.
अगर ये ओवरलैप करते हैं Yes, तो ये sir. स्टेटमेंट है ये ट्रू होल्ड नहीं करती। और इसको मैं इस तरह से भी कह सकता हूँ, implies माइनस एक्स प्लस सी कॉम्प्लीमेंट is a neighborhood of 0। ठीक है, तो हमने ये क्या लिखा है, जो C हमारे पास क्या है, C इज क्लोज, तो C कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ओपन होगा। तो X बिलोंग्स कर रहा है C कॉम्प्लीमेंट को, तो माइनस एक्स प्लस, उसको अगर हम माइनस एक्स ट्रांसलेट कर देंगे तो क्या होगा, तो ये जो जीरो लाजमी इस सेट में आएगा। लेट्स सपोज हम कहते हैं अगर ये लाइन की बात करें, यहाँ भी हमारे पास जीरो है, तो ये एलिमेंट इस तरह से सेट सी कॉम्प्लीमेंट मैं ये ले लेता हूँ 2 to 5। यहाँ पे एलिमेंट मैं कहता हूँ ये 4 है, 4 बिलोंग कर रहा, फोर बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल को, इस सी कॉम्प्लीमेंट को। तो मैं इसको करता हूँ -4 प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, तो ये सेट क्या आएगा, -2 to 1, ये सेट आ जाएगा। तो लाजमी तौर पर जो जीरो होगा वो बिलोंग करेगा -x प्लस सी कॉम्प्लीमेंट को। क्लियर? यस सर। x प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, या जीरो कहेंगे, जीरो बिलोंग्स टू -x प्लस सी कॉम्प्लीमेंट को लाजमी बिलोंग करेगा। तो हमने कहा है कि जो है सी कॉम्प्लीमेंट ओपन है, माइनस सी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो -x प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, जो ओपन सेट है उसको ट्रांसलेट कर दें तो वो फिर भी ओपन ही रहेगा। ठीक है, तो -x प्लस सी कॉम्प्लीमेंट इज ओपन नेबरहुड ऑफ 0। ये हम लोगों ने शो किया, और इसमें हमें कोई डाउट नहीं है ऐसा कि ये चीज़ ऐसी नहीं होगी। तो हम लोगों ने एक प्रीवियस थ्योरम किया था, हमारे पास कोई भी ओपन नेबरहुड हो, उस नेबरहुड के लिए लाजमी तौर पर एक सिमेट्रिक नेबरहुड होगी, देन बाय previous theorem for every open neighborhood of 0 there exists a symmetric of 0 such that vx plus vx, आप लोगों ने पढ़ा था vx plus vx is contained in -x plus c complement। मैंने कहा आपको एक सिमेट्रिक नेबरहुड vx लाजमी मिलेगी कि vx plus vx is contained in this open set। आपने वो इसको पढ़ा था u plus u is contained in जो w, याद आ गया थ्योरम? जी सर। तो मैंने आपको बताया था आप vx plus vx की बजाय इसको 3 टाइम्स भी लिख सकते हैं, मगर उसमें क्या होगा, vx का जो साइज है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसको 4 टाइम्स भी लिख सकते हैं, इसको 3 टाइम्स भी लिख सकते हैं, 10 टाइम्स भी लिख सकते हैं। ये हम लोगों पे डिपेंड करता है अपनी रिक्वायरमेंट पे, जिस तरह की हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट vx plus vx 3 टाइम्स किया, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x plus vx plus vx is contained in c complement। ठीक है, या फिर हम इसको इससे भी लिख सकते हैं, x plus vx is contained in c complement minus vx। ठीक है, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये प्लस vx है, माइनस vx है, इसको मैं प्लस भी कर सकता हूँ।
एज वी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी एक्स। पहले मैं इसको इस साइड पे माइनस लेके आया, फिर इसको पॉजिटिव कर दिया, क्योंकि हम ये पता है जो वी एक्स क्या है, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है। तो इसको हम वी एक्स को माइनस वी एक्स लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो लास्ट वाली टर्म है, उससे हम लिख सकते हैं नेक्स्ट x प्लस वी एक्स इंटरसेक्शन c प्लस वी एक्स इज इक्वल टू एम्प्टी, क्योंकि सी एक्स प्लस वी एक्स कंटेंट कर रहा था c प्लस वी एक्स में, तो इसकी जो इंटरसेक्शन है c प्लस वी एक्स के साथ क्या होगी, डिसजॉइंट होगी। ये हम इक्वेशन ए इसको नोट कर लेते हैं, इस रिजल्ट को, और जो प्रीवियस रिजल्ट है उसको हम लोग यूज करेंगे। तो आप लोगों ने ये याद रखना है, हम लोगों ने प्रूव करना था एक्स के प्लस वी इंटरसेक्शन सी प्लस वी इज इक्वल टू एम्प्टी। यहाँ पे x हमने किस एलिमेंट पे लिया है, x बिलोंग्स टू कर रहा है k को। जब हम यहाँ पे यूनियन लेंगे, यूनियन ऑफ x बिलोंग्स टू k, तो ये क्या आ जाएगा, k प्लस वी आ जाएगा, इंटरसेक्शन c प्लस वी, ये वो बन जाएगा। मगर अभी हम इसको नहीं देख रहे, ये मैंने आप लोगों को शो करवाया कि हमने उसका जो ये थी उसका वन पार्ट कर लिया। अब इसका हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। हम लोगों ने k प्लस वी इंटरसेक्शन c प्लस वी इज इक्वल टू एम्प्टी शो करना है। तो ये इक्वेशन ए अभी हमने ये कर लिया। अब इससे नेक्स्ट हम चलते हैं और उसके बाद फिर दोनों को कंबाइन करके हम एक रिजल्ट बनाएंगे। तो हम लोगों ने कहा था जो के सेट कॉम्पैक्ट है, के कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन भला क्या होती है? क्लोज्ड एंड बाउंडेड। क्लोज एंड बाउंडेड तो नहीं, मैंने इसको डिटेल से बताया भी था, आप लोगों को फिर भूल गए। सर वो ओपन कवर की टर्म है। हाँ जी, ओपन कवर, एवरी ओपन कवर हैज अ फाइनाइट सब कवर। तो हम कहते हैं जो के Yes, है, sir. क्योंकि हमने कहा है कि वो क्या है, कॉम्पैक्ट है, तो के को हम लिख लेते हैं x बिलोंग्स टू के x प्लस वी एक्स, लिख सकते हैं ऐसे। जो k है इज कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ x बिलोंग्स टू के x प्लस वी एक्स। इस तरह से हमारे पास ये सेट k है और यहाँ पे एलिमेंट x है, इस एलिमेंट पे हम यूनियन ले लें x प्लस वी एक्स। हम कह देते हैं कि लेट्स सपोज ये वाला जो सेट बनता है ये x प्लस वी एक्स बनता है। इस तरह अब इन सेट के ऊपर यूनियन ले लें तो क्या होगा, ये सारे सेट क्या करेंगे, इन अगर हम सबकी यूनियन ले लें तो वो क्या कंटेन करेंगे, के को कंटेन कर लेंगे। तो क्योंकि ये के कॉम्पैक्ट है, तो हमारे पास जो x हम बिलोंग टू के करें तो उसकी लाजिमी तौर पर हमारे पास एक फाइनाइट एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जो कि के को कवर करेगा। एज के इज compact, so there exists a finite अब इसको हम कह देते हैं वन, कह देते हैं फाइनाइट सब कवर ऑफ वन विच कवर के। तो इसको हम कह देते हैं के इज कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ एयोटा 1 to n xi प्लस वी एक्स आई। जो x की बजाय हमने वी एक्स आई कर दिया, जो x पहले थे हमारे पास इन्फिनिट मैनी पॉइंट्स थे, अब उसको हमने इंडेक्स ले लिया i वेरीज फ्रॉम 1 to n, n यहाँ पे कोई भी फाइनाइट नंबर है, ठीक है। तो ये दैट मीन्स क्या हम इसको लिख सकते हैं इन द यूनियन ऑफ सम फाइनाइट ओपन सेट। तो हम लोग डिफाइन करते हैं एक डिफाइन v इज इक्वल टू, अब जो हम लोगों ने ये ओपन सेट लिया vx1 इंटरसेक्शन vx2 इंटरसेक्शन अप टू सो ऑन vxn। अब ये vxn फाइनाइट vx1 vx2 ये सारे क्या ओपन सेट हैं, और हमें पता है फाइनाइट
इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, तो हमारे पास क्या होगा, V इज ओपन। ठीक है, पहली बात हमने ये चीज हमें यहां से पता चल गई, जो V ओपन होगा। और सेकेंडली क्या है हमारे पास, जो 0 है बिलोंग्स टू ईच VXI, जो 0 बिलोंग कर रहा है हर VXI को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब है जो 0 है वो जो 0 V को भी बिलोंग करेगा, जो 0 है बिलोंग्स टू V। अब हमें दो रिजल्ट यहाँ से मिल गए, जो V है ये फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स है, और विच कंटेन्ड 0 2, V इज ओपन एंड इट कंटेन्ड 0, यानी V इज ओपन नेबरहुड ऑफ 0। अगर हम इनको सिंगल सेंटेंस में कहें तो हम कहेंगे V इज अ ओपन नेबरहुड ऑफ 0। अब हम इससे नेक्स्ट चलते हैं, इसको मैं क्लियर कर दूं। तो जो हमने अभी लिखा था वो था K is contained in union of iota varies from 1 to n xi plus vxi। अगर हम दोनों तरफ v ऐड कर दें, K plus v is contained in union of iota varies from 1 to n xi plus vxi plus v। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, K plus v is contained in union of iota varies from 1 to n xi plus vxi plus v। v को क्योंकि कोई भी इंडेक्स नहीं है, अगर उसको हम साथ ऐड कर दें तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इससे फर्दर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, iota varies from 1 to n xi plus vxi plus vxi, क्योंकि जो हमारे पास क्या है, V is a subset of VXI, जो V सुपरसेट है और V उसका सबसेट है, तो ये आगे फर्दर इसमें कंटेन करेगा, इसके इक्वल नहीं होगा। ये जो सेट है ये स्मॉलर होगा, और ये XI प्लस VXI प्लस VXI ये उससे ग्रेटर होगा, तो ये चीज हम लिख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन जो ये हमारे पास ये आ गया K प्लस V is contained in I from vary to 1 to n xi plus vxi plus vxi, तो ये हमने लिख लिया। अब हम जो क्वेश्चन ए है वहां पे हम लोगों ने लिखा था x plus vx is intersection c plus v is equal to empty। क्वेश्चन 1 याद है आप लोगों को? जी सर। जी सर। वो इसको मैं क्लियर अगर कुछ पार्ट हो जाए मैं इसमें करके देख लेता हूँ। जो क्वेश्चन ए थी वो हमारे पास थी x plus vx plus vx intersection c plus v is equal to empty। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं xi plus vxi plus vxi intersection c plus v is equal to empty। ठीक है, अब यहाँ पे हम कह देते हैं कि ये टू सेट्स हैं xi plus vxi plus vxi इंटरसेक्शन c plus v is empty। इस सेट का इसके साथ इंटरसेक्शन क्या है, empty है, और ये जो सेट है ये सुपर सेट है k plus v का। अगर बड़े सेट के साथ इंटरसेक्शन उसकी empty है तो उसका जो स्मॉलर सेट है उसके साथ भी क्या होगी, इसको हम इक्वेशन कह देते हैं b।
और इसको कह देते हैं हम लोग इक्वेशन सी। के प्लस वी इंटरसेक्शन सी प्लस वी इज एम्प्टी फ्रॉम बी एंड सी। ठीक है, अगर बड़े सेट के साथ इंटरसेक्शन एम्प्टी है तो उसके सबसेट के साथ भी इंटरसेक्शन एम्प्टी ही होगी। ये हमारा जो रिक्वायर्ड था वो यही चीज थी, ये हम लोगों ने प्रूफ कर दी। ठीक है, इसकी समझ आ गई सारी? यस सर। ठीक है सर जी, पूछना आपने कुछ? सर जो इक्वेशन नंबर ए थी उसमें हमारे पास x प्लस वी एक्स इंटरसेक्शन c प्लस वी एक्स इज इक्वल टू 5 नहीं था? c प्लस वी एक्स, हाँ वी एक्स लिख लें। वी एक्स लिख लें, जो v फिर भी उसका क्या है, c प्लस, जो इस तरह है c प्लस v इज अ सबसेट ऑफ c प्लस वी एक्स, वो भी ऐसे ही आएगा क्योंकि v हमारे पास के इंटरसेक्शन ऑफ वी एक्स साइज है। क्लियर? यस सर। अब इससे नेक्स्ट हम एक एग्जांपल करेंगे पहले, बल्कि आप मुझे उसके बारे में बताएंगे। अगर आपको उसके बारे में कुछ नहीं बताएंगे तो फिर मैं आपको गाइड करूंगा। आप लोगों के पास टोटल 4 मिनट्स हैं, तो आप लोगों ने शो करना है एवरी टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेस इज हाउसडॉर्फ। हाउसडॉर्फ कह लें या T2 कह लें, कि हमारे पास जो भी टोपोलॉजिकल स्पेस है वो क्या होगी, हाउसडॉर्फ होगी। इसके बारे में सोचें 4 मिनट। अगर आप कुछ नहीं सोच पाएंगे तो फिर मैं आपको बताता हूँ इसका। सर इसका प्रूफ? हाँ प्रूफ। हमने कोई सी भी टोपोलॉजिकल वेक्टर्स पे हिंट दे देता हूँ मैं। इसके लिए अभी जो आपने थ्योरम प्रूफ किया है ना, वो यूज होगा। और T2 स्पेस हमारे पास क्या होती है, फॉर एनी एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। हमारे पास क्या होना चाहिए, टू ओपन सेट है, एक्स बिलोंग्स टू यू, वाई बिलोंग्स टू वी, सच दैट यू इंटरसेक्शन वी इज एम्प्टी। यानी टू ओपन सेट्स मिले यू और वी, तो उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी हो। तो अभी हमने जो थ्योरम पढ़ा है ये इस पे अप्लाई होता है। अप्लाई करके देखें। सर हमने पीछे जो थ्योरम किया उसमें के हमने कॉम्पैक्ट लिया था और सी जो है वो क्लोज लिया था। और सिंगलटन सेट्स, अगर हम एक्स और वाई को सिंगलटन सेट्स कंसीडर करें तो जो सिंगलटन सेट्स होते हैं वो कॉम्पैक्ट भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं। इस तरह से के अगर कॉम्पैक्ट हो सिंगलटन सेट, अगर हम एक्स ले लें, और सी जो है वो सिंगलटन सेट वाई ले लें, तो वो भी क्लोज्ड होगा। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो 5 है। तो ये लास्ट थ्योरम में हमने प्रूफ किया है। प्रूफ नहीं किया, ये अभी आ गया ना कि इंटरसेक्शन जो सी है वो एम्प्टी आ गया। यस सर। यानी आप कह रही हैं और सर आगे हमने टू सेट लिए एक्स। सर आगे प्रूफ आप करवाते हैं। मैं अभी चले, जो आपने जो कुछ बताया वो तो लिखते हैं ना, कि Yes, हमारे sir. पास है एक्स और जो सी है वो वाई है। तो ये हमारे पास है कॉम्पैक्ट और ये हमारे पास क्लोज है। तो क्योंकि एवरी जो सिंगलटन सेट है वो क्लोज होता है, तो इसलिए ये टोपोलॉजिकल और वेक्टर स्पेस compact. में ये क्लोज होगा बाय। तो हमें Yes, पता sir. है कि के इंटरसेक्शन जो है सी एम्प्टी है, ये हमें चीज पता है कि के इंटरसेक्शन बी एम्प्टी है। तो इस, अगर आप थ्योरम को यूज करें, थ्योरम हमारे पास क्या क्या कहता है, देयर एग्जिस्ट वी सच दैट के प्लस वी
इंटरसेक्शन सी प्लस वी, ये क्या होगा, एम्प्टी होगा। अब आपने मुझे बताया के प्लस वी ओपन होगा या क्लोज होगा। सिंगलटन एलिमेंट ट्रांसलेट कर रहा है, वी को हम सिंगलटन एलिमेंट ट्रांसलेट कर रहे हैं, ओपन सेट को हम ट्रांसलेट करें तो क्या होगा, ओपन सेट, ओपन आएगा। सी सिंगलटन एलिमेंट है और वी ओपन सेट, ओपन सेट को अगर हम ट्रांसलेट करें तो क्या आएगा, ओपन सेट। ये भी ओपन ही आएगा। जी सर। हम पहली बात हमें यहाँ पे मिल गई, ये भी क्या हमें प्रूफ पहले शो करना था, ये भी ओपन, ये भी ओपन, यहाँ तक बात होगी। अब हमने बस ये शो करना है कि x बिलोंग कर रहा है इसको और y बिलोंग कर रहा है इसको, तो हमारा जो थ्योरम है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्या x बिलोंग कर रहा है k प्लस वी को, यस सर। हाँ जी, पहली बात ट्रू होगी। अब सेकेंडली क्या है हमारे पास, जो y बिलोंग कर रहा है c प्लस वी को, यस तो सर। हमारा जो थ्योरम है वो कंप्लीट हो गया कि हमारे पास जो एवरी टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेस है वो क्या होती है, C2 स्पेस, ठीक है। ये हमारा जी सर। आज का, ये हमारा आज का लेक्चर है और यहाँ तक ही आपका सिलेबस है और आपका जो मिड टर्म एग्जाम है वो यहीं तक होगा। इसकी डेट शीट आज शेयर हो जाएगी आप लोगों के साथ और उसके अकॉर्डिंगली डेट वही होगी। टाइम आप फिर टीचर के साथ कंसल्ट, अगर आप लोग उस पर एग्री ना हो, टीचर के साथ डिस्कस करके, टीचर से आपने एग्री करना है, दोबारा मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। जिस टाइम उस पे टीचर कहें उस टाइम पे आप लोगों ने पेपर दे देना, ठीक है, जी सर। जिस पे आप पूरी क्लास और टीचर एग्री हों, ठीक है। यस सर। सर हमारा पेपर पैटर्न क्या होगा फंक्शनल का? आपका ऐसा होगा, आपके हाफ मार्क्स के एमसीक्यूज गूगल क्लासरूम में और हाफ जो है उसके लॉन्ग क्वेश्चंस आप लोगों ने पीडीएफ मुझे सेंड करनी है स्पेसिफिक टाइम में, यस सर। ठीक है। जी सर। यस सर। आपको कोई क्वेश्चन हो एग्जाम के रिस्पेक्ट से या वैसे तो आप मुझे बता दें, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, इसके अलावा हम पेपर वाले दिन मिलेंगे और क्लासेस पेपर के बाद होंगे। कोई क्वेश्चन नहीं है सर? कल वाला लेक्चर अपलोड नहीं किया आपने अभी वो तक, भी मैं वो कर मिल जाएगा? जी सर, थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। सर आपके पेपर की टाइमिंग अल्लाह हाफिज सर जी। अल्लाह हाफिज़।